हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है कल का टॉपिक जो हमारा था आपको समझ में आया होगा। जो हमने आपको एप्लीकेशन सिकली पे समझाई थी वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। आज बच्चों के डिमांड पर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड कितने होते हैं। फिर जो काइंड होते हैं उनके काइंड डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उसे आप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा मोटिवेशन होगी और उतनी अच्छी मैं वीडियो लाते रहूँगा। ये वीडियो क्लास 10th तक के बच्चों के लिए वेरी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए बिना वक्त गंवाए इस शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक जो आज हमारा होने वाला है वो होने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। शब्द भेद मतलब शब्द कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, इसमें ये होता है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से ये उठ के होता है, हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर मैनी 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हम सबसे स्टार्टिंग करते हैं तो हम नाउन से करते हैं। NOUN, नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। बचपन से ही पढ़ते आ रहे, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा जो होता है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब, VERB। वर्ब मीन्स क्रिया। तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब। अब इनकी स्पेलिंग से भी एक बार ध्यान देते हैं। जो कुछ बच्चे कहते हैं ना हमको स्पेलिंग नहीं आती, हर चीज़ समझ से चलिए। नाउन की तो सबको ही पता होती है, लेकिन मैं फिर से एक बार यार, NOUN, नाउन मीन्स संज्ञा। PRONOUN, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। एडजेक्टिव ADJECTIVE, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। वर्ब VERB, वर्ब मीन्स क्रिया। तो इसके आगे चलते हैं। 4 हमने आपको बता दिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। 5वें पॉइंट चलते हैं। 5वें पॉइंट का नाम है वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। 6ठा पॉइंट है हमारा प्रीपोजिशन। इसको हम कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। 7वां पॉइंट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं संयोजक। इंटरजेक्शन।
इस इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। तो एडवर्ब की स्पेलिंग क्या रहती है? ADVERV। देखिए एडवर्ब में क्या रहता है, इसमें दो शब्द जुड़ रहे हैं। AD से हो गया एडजेक्टिव, वर्ब बोले तो क्रिया, दो चीज बना। एडवर्ब किससे? AD प्लस वर्ब, तब एडवर्ब बना शब्द। प्रीपोजिशन PREPOSITION प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। कंजंक्शन CONJUNCTION कंजंक्शन। कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं। इंटरजेक्शन INTERJECTION विस्मयादि बोध। स्टार्ट करो स्टार्ट। तो यहाँ तक आई होप सब समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं अपने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जिसका नाम है नाउन। नाउन NOUN। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा की डिफरेंस सबको पता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये परिभाषा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सबको याद होगी। इसके एग्जाम्पल रहते हैं राम, सीता, टेबल, लखनऊ, ETC। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल राम, सीता, टेबल, लखनऊ, ETC। नाउन की डिफिनीशन तो आसान है। अगर आपसे क्वेश्चन में कर दिया जाए कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने भेद हैं, तो देयर आर मैनी 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम एक एक डिस्कस करेंगे नाउन के काइंड। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला जो होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो नाउन के काइंड होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, PROPER प्रॉपर। इसको हम क्या से पढ़ते हैं? प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन COMMON, कॉमन। कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब चौथा जो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते हैं, पहले देखिए MATERIAL, मटेरियल। NOUN, नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। लास्ट हमारा बचा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको, आप एक पेंसिल इरेजर या फिर पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जिससे हर चीज़ नोट करें। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर भी लिखा, हिंदी भी लिखी हुई है। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए देयर आर मेनी 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन था? नाउन। नाउन की डिफिनेशन क्या थी? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, सीता, पेन, ETC। नाउन के काइंड कोई पूछता कितने टाइप की नाउन होती है, तो नाउन कितने 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं हम। कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो टाइप था वो था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन पहले हिंदी में समझिए। प्रोनाउन शब्द का प्रोनाउन कहाँ यूज होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? ए प्रोनाउन इज a word which is a pronoun is a word which is used
इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल से क्या रहते हैं? ही, शी, इट, दे, etc। एक बार फिर से इसकी डिफिनीशन तय करते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। रोज राइट। अब हमारा दूसरा इसमें है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप का होता है? प्रोनाउन 9 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 9 टाइप का प्रोनाउन होता है। पहला कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल पी की स्पेलिंग पर्सनल की PERSONAL पर्सनल, प्रोनाउन की PRONOUN प्रोनाउन। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन REFLEXIVE रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सेम PRONOUN प्रोनाउन। तीसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन EMPHATIC एम्फेटिक प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन। चौथा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन RECIPROCAL रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़वाचक सर्वनाम और रेसिप्रोकल मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। ये चारों आपको समझ में आएंगे। टोटल कितने काइंड होते हैं? 9 काइंड होते हैं प्रोनाउन के। उसमें से हमने कितने डिस्कस कर लिए? 4। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
तो हम आपको काइंड समझाए होंगे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। पांचवी तरफ से चलते हैं। पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEM, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सातवां क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आठवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नवा रिलेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव की स्पेलिंग क्या होगी DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको पता ही होगा। इंट्रोगेटिव क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है विभाग सूचक सर्वनाम। रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक सर्वनाम और रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। तो आई होप आपको नाउन प्रोनाउन के काइंड और नाउन प्रोनाउन डिस्टिंक्शन समझ में आ गई होगी। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव डिफिनीशन क्या है। एन एडजेक्टिव is a word which qualifies
नाउन और प्रोनाउन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, यानी इसका पहले अर्थ समझते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने कहा एक शब्द सीमा इज अ गुड गर्ल। सीमा एक अच्छी लड़की है, तो इसमें जो गुड होगा ये एडजेक्टिव होगा। दूसरा, राम इज अ ब्रेव बॉय, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? ब्रेव। क्या होगा? ब्रेव, क्योंकि राम कैसा लड़का है? बहादुर लड़का। आई होप समझ में आया होगा आपका। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, सीमा इज अ गुड गर्ल, इसमें गुड जो होगा ये आपका एडजेक्टिव है। राम इज अ ब्रेव बॉय, तो इसमें ब्रेव एडजेक्टिव है। अब हम लोग पूछते हैं आपसे, एक चीज बताइए कि इसके कितने काइंड होते हैं? सबके काइंड पता है, इसके कितने काइंड, एडजेक्टिव कितने काइंड होते हैं? देयर आर मेनी 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने काइंड होते हैं? 8 टाइप होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला जो एडजेक्टिव होगा कौन सा होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑफ नंबर। तो पहला कौन सा हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। PROPER, प्रॉपर एडजेक्टिव ने व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मीन्स क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, बताइएगा कोई? ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी मतलब किसी चीज का गुण, और क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है एडजेक्टिव और नंबर। नंबर क्या? संख्यावाचक विशेषण। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा पहला आपने बताया? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर की स्पेलिंग PROPER, प्रॉपर। एडजेक्टिव ADJECTIVE, एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की स्पेलिंग QUALITY, गुणवाचक, किसी चीज में गुण बताना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी QUANTITY, परिमाणवाचक। एडजेक्टिव ऑफ नंबर NUMBER, नंबर। तो आई होप कि 4 आपको समझ में आएंगे। 5वें तरफ हम चलते हैं अब।
5वां एडजेक्टिव है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव। 6ठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 7वां है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 8वां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो कहाँ से पढ़ा हमने? प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम चलते हैं अगले पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव की स्पेलिंग POSSESIV। पोजेसिव एडजेक्टिव अधिकारात्मक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव की स्पेलिंग क्या होगी? DISTRIBUTIV। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था उस तरीके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी प्रोनाउन था मेरे हिसाब से। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। यह है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। आप देखते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं 8वां बैंड का। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव मतलब अधिकारात्मक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। अगर नंबर 1 से स्टार्ट करें तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सा आया था? प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर। दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर, क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको एडजेक्टिव सब समझ गए होंगे। 8 टाइप एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आप देख लीजिएगा बाकी जो हमने पढ़ा है आपको। अब हमारा नया टॉपिक जो है चौथा नंबर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा टॉपिक जो है वो है वर्ब। कौन सा? वर्ब। वर्ब का हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में परिभाषा पढ़े होंगे, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में अलग है थोड़ा, है सेम वही चीज। आ वर्ब इज a word that denotes an action। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? रीड हो गया या प्ले हो गया, etc। यानी एक बार फिर से करते हैं। आ वर्ब इज आ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। एग्जाम्पल रीड, प्ले, etc। अब कोई पूछ ले हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने भेद होते हैं? तो वर्ब कितने भेद होते हैं?
काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब कितने, तो 4 है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। कितने टाइप होते हैं? पहला कौन सा होता है? ट्रांजिटिव। कौन सा होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव स्पेलिंग TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब की तो पता ही है। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा हुआ लिंकिंग वर्ब। कौन सा? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। चौथा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। एक बार फिर से लो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब को कहते हैं संयोजक। लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब को एक चीज और भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और जो क्या कहते हैं? सहायक, सहायक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब की VERB वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब, जो कहते हैं सकर्मक संयोजक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको कहते हैं सहायक क्रिया। तो वर्ब के कितने काइंड होते हैं? 4 काइंड होते हैं। वर्ब के कौन कौन से काइंड होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अभी तक हमने कौन कौन से पार्ट डिस्कस कर लिए? स्पीच के हमने कितने पार्ट डिस्कस कर लिए? आई होप आपको वर्ब भी समझ में आया होगा कि वर्ब के कितने काइंड होते हैं। अब हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप की थी? 8 टाइप की। उनमें से हमने कौन कौन से कर लिए? नाउन हमने क्लियर कर लिया अपना। नाउन मतलब क्या था? संज्ञा था, संज्ञा हमारी क्लियर। दूसरा था प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा था एडजेक्टिव, और चौथा था वर्ब। अब हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अब हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने काइंड होते हैं? क्रिया विशेषण के 3 काइंड होते हैं जो मेन होता है। पहला होता है सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब्स। दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। और तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब।
अब किसकी परिभाषा रह गई? एन वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। रुक जाए। तो इसकी परिभाषा कहीं मेरे हिसाब से पूछी जाती नहीं है, आगे अगर देखी जाएगी। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो सिंपल, अब इसमें 3 टाइप के एडवर्ब होते हैं, लेकिन सिंपल के भी कुछ भाग होते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ कौन कौन से होते हैं सिंपल के जो भाग होते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब के 3 पार्ट होते हैं। देखिए कैसे एडवर्ब के होते हैं 3 पार्ट, इस टाइप से समझिए। 1 नंबर पर सिंपल था, दूसरे पे इंट्रोगेटिव और तीसरे पे था रिलेटिव। अब जो सिंपल होता है इसके 7 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? 7 पार्ट होते हैं। सिंपल एडवर्ब के 7 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दूसरा होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। चौथा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ, पहला क्या हुआ सिंपल एडवर्ब का? एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिर एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग ना समझे तो लिख लीजिए FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन निगेशन की स्पेलिंग देख लीजिए। अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन और निगेशन। फिर छठा नंबर देखिए छठा नंबर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर सातवां लास्ट जो नंबर होता है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रेसेस ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ फ्रेसेस ऑफ रीजन। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एडवर्ब के कितने काइंड? 3, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। सिंपल के कितने काइंड? 7। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस ऑफ रीजन।
अब हम अपनी छठे तरफ चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तरफ। वीडियो काफ़ी लंबे हुई, काफ़ी मेहनत की, इसलिए इसे प्लीज़ लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, उनके काइंड बताए हैं, लेकिन सब के बारे में बताना संभव नहीं है कि नाउन के काइंड डिस्क्राइब करूं। इस वीडियो में मैं संभव नहीं है। मैं जल्द ही एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की, उसके काइंड की अलग से वीडियो लाऊंगा, जो आपके लिए इससे ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। पहले मैंने सारे मिक्सअप करा दिए हैं, आपको नाउन करा दिया है, नाउन की डिफिनीशन कराई है, और सारे नाउन के काइंड कराए हैं विद उनकी हिंदी। दूसरा मैंने प्रोनाउन कराया, प्रोनाउन के सारे काइंड कराए और आपको हिंदी भी इनकी समझाई। तीसरा मैंने आपको एडजेक्टिव कराया, उसके भी सारे काइंड डिस्क्राइब कर दिए। वर्ब भी हो गया, एडवर्ब भी हो गया। और अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ, जिसे हम संबंध सूचक कहते हैं। तो संबंध सूचक प्रीपोजिशन टॉपिक हमारा क्या रहेगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, जिसकी पोजीशन पहले से ही फिक्स हो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। संबंध सूचक, संबंध सूचक। प्रीपोजिशन क्या कहते हैं हम? संबंध सूचक। इसकी डिफिनेशन होती है प्रीपोजिशन is a word which shows a relation, which shows the relation between a noun or pronoun, a noun or a pronoun, a noun or pronoun and some other word in sentence। ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन सेंटेंस। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन noun or a pronoun and some other word in sentence। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं at, under, on, etc। आप अगर लिखना चाहें तो इसे नोट कर लें। at, under, on। प्रीपोजिशन की हिंदी संबंध सूचक। a preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence। अब प्रीपोजिशन की डिफिनीशन होने के बाद आपसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाई स्कूल एग्जाम में प्रीपोजिशन से भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अभी डिफिनीशन समझाई इसकी, आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको इसके आगे का समझाऊंगा, कहाँ पर ऐड का प्रयोग होता है, कहाँ अपॉन और कहाँ उसका। तो अगला टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन की डिफिनेशन होती है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी इसका अर्थ हुआ कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को दो वाक्यों से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हमने? दैट और बिकॉज। ये वो शब्द हैं जो दो शब्दों दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। टुगेदर मतलब जोड़ते हैं साथ साथ। ये टाइप कितना होता है इसका? ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन
दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। जैसे पहला टाइप हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑफ कंजंक्शन टू टाइप्स, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन में हीप, हुर्रा आदि शब्द, शोरों वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं और आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत दिखेगी और आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हो सकता है कहीं पे आप का डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप परेशान ना होइए, मैं एक एक करके हर टॉपिक को फिर से लाऊंगा। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि आप इस सिलेबस जान लीजिए, इतना इतना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।